वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे माध्यमिक परीक्षा 2023 के मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 से। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक बनाया था, तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या आप उसे मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें हमें सॉल्व करना है कोई एक क्वेश्चन, आंसर एनी वन क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन नंबर 10 होता है, इसमें दो अलग अलग जो है एक्स्ट्रा थ्योरम दिया जाता है और हमें कोई एक सॉल्व करना होता है, 3 मार्क्स का होता है। तो पहला क्वेश्चन है ABCD इज़ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, यानी चक्रीय चतुर्भुज है। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल DAB एंड एंगल BCD, इन दोनों जो एंगल है, इन दोनों का जो बाइसेक्टर होता है, यानी जो उनको दो हिस्सों में बांटता है, इनका जो समद्वि खंड करता है, ठीक है, इनका समद्वि खंडक, ये क्या कर रहा है, दोनों बाइसेक्टर इंटरसेक्ट द सर्कल एट x एंड y रेस्पेक्टिवली। इन दोनों एंगल का जो बाइसेक्टर है वो सर्कल को x और y पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी काट रहा है, ठीक है, खंडित कर रहा है। इफ़ O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर O सर्कल का सेंटर है, फाइंड एंगल x और y। तो यहाँ पे हमें एंगल x और y का वैल्यू पता करना है। देखिए आमतौर पे इसमें थ्योरम देता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया था इसमें एंगल x और y का वैल्यू निकालने के लिए दिया था। हम देखेंगे कैसे बनेगा। तो मान लीजिए ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और ABCD ये जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है। अब हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा गया जो कि गिवन है, दिया हुआ है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DAB। एंगल DAB कौन सा होगा, DAB, ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर मतलब वो लाइन जो इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं बाइसेक्टर। तो इस एंगल का बाइसेक्टर ये लाइन है, ये जो लाइन है बाइसेक्टर, ये क्या कर रहा है, इस सर्कल को x पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी काट रहा है। तो ये लाइन जहाँ पे सर्कल में मिलेगा उसको हम x नाम देंगे। और जो दूसरा एंगल है एंगल BCD कौन सा है, BCD, ये वाला एंगल, इसका जो बाइसेक्टर होगा, यानी ये दोनों तरफ सेम बराबर होगा, इक्वल, ठीक है, इसका जो बाइसेक्टर है वो सर्कल को जाकर y पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, यानी काटेगा, ठीक है, खंडित करेगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू पता करना है एंगल x और y का। ये जो एंगल आ रहा है सीधा सीधा, देखने से तो आपको सीधा ही लग रहा है और वाकई में ये सीधा भी है, और इसका जो वैल्यू आएगा एंगल x और y, ये सीधा है तो ये फिर कितना होता है, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, ये हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमें वैल्यू पता करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कोई प्रूव नहीं करना है, जस्ट हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जो है सबसे पहले a से y को मिला देंगे, ठीक है, A-Y आर जॉइंट। अब हम सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे, हम ये प्रूव करेंगे कि फर्स्ट वी विल प्रूव दैट एंगल x से y इक्वल टू 90। ये जो एंगल है XAY, ये जो पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा जो एंगल है ये हम दिखाएंगे ये 90 डिग्री है। ये पूरा 90, यानी यहाँ जो मैंने छोटा सा ऐसे क्रॉस निशान लगाया है और यहाँ पे पॉइंट है, तो इन दोनों को जोड़कर ये पूरा हो रहा है एंगल XAY। तो हम प्रूव करेंगे ये 90 होगा। तो इसको 90 कैसे प्रूव करेंगे, देखें, सबसे पहले ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज। तो हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, जो अपोजिट का एंगल होता है आमने सामने का, उसको ऐड करने से 180 होता है। तो यहाँ पर एंगल होगा DAB और एंगल BCD, यानी एंगल A और एंगल C कौन कौन सा होगा, नक्शा से अगर हम देखेंगे तो एंगल A यानी ये वाला एंगल, इस ABCD के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये वाला एंगल जहाँ दोनों में क्रॉस इस तरह X बनाया मैंने, तो ये एंगल है BAD, ये वाला, ठीक है, और इधर में एंगल BCD, ये वाला पूरा। इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो इन दोनों का ऐड कितना होगा, 90 होगा, 180 होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सब तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से, और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसा हम कर सकते हैं। तो सभी को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी इसका आधा और 180 का आधा, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 हो जाएगा। अब DAB का आधा मतलब कितना होगा, 1 से AD। क्यों, क्योंकि हमें पता है
डी ए बी जो है ये लाइन जो है इसका क्या है, बाइसेक्टर है, तो ये दोनों आधा आधा होगा। तो अगर हम डी ए बी का आधा लेंगे तो हम या तो लेफ्ट साइड वाला ले सकते हैं या तो राइट साइड वाला, कोई भी एक ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अपने हिसाब से ले लिया एक्स ए डी। एक्स ए डी ये हो गया डी ए बी का आधा, और बी सी डी का आधा हो गया वाई सी डी। तो ये दोनों का ऐड कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया इस चीज़ को। ये दोनों सेम है, एक्स ए डी कहे या एक्स ए बी कहे, बात एक ही है, तो हमने एक्स ए डी लिखा है। और वाई सी डी कहे या वाई सी बी कहे, एक ही बात है। ठीक है, वाई सी डी कहे, ओके ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद अब यहाँ पे हम देख रहे हैं वाई सी डी जो है और यहाँ पे वाई ए डी, ये दोनों आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों सेम सेगमेंट का एंगल है, एक ही वृत्तांश पे बनने वाला एंगल है। इसको अगर हम यहाँ से देखेंगे तो वाई सी डी और वाई ए डी, देखें वाई सी डी ये वाला जो ये पॉइंट है, और यहाँ पे हो गया वाई ए डी ये वाला ये पॉइंट, ये दोनों सेम एंगल है, इक्वल एंगल होगा। क्यों एंगल है, अगर हम इसको नक्शा को ऐसे घुमाएंगे तो अगर हम यहाँ से चेक करना चाहेंगे तो ये y से लेके d तक ये हो गया एक सेगमेंट, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल होगा। क्यों, ये एंगल का भी लाइन d और y पे आके मिल रहा है, और ये वाला एंगल का भी d और y पे आकर मिल रहा है। तो ये एंगल टिक मार देता हूँ, और ये एंगल, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ओके, तब ये दोनों जब एंगल इक्वल है तो हम उसके जगह में उसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो हम इसके जगह में ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे, जब ये दोनों एंगल बराबर है तो हम क्या रखें, इस इक्वेशन को फिर से लिखेंगे, एंगल एक्स ए डी प्लस वाई सी डी के जगह में क्या लिखेंगे, वाई सी डी किसके साथ बराबर है, वाई डी के साथ। तो वाई सी डी के जगह में हम लिखेंगे वाई ए डी इक्वल टू 90। तो इन दोनों का जोड़ इक्वल टू 90 हुआ। अब इन दोनों का जोड़ है होगा कितना, एक्स ए डी और वाई ए डी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा एक्स ए वाई। कैसे देखें, एक्स ए डी और वाई ए डी, यहाँ से देखें एक्स ए डी ये वाला हो रहा है, ये लेफ्ट वाला, और वाई ए डी ये राइट वाला हो रहा है। तो ये पूरा जो मैंने शुरू में कहा था, ये दोनों का ऐड कितना हो गया, 90 हो गया, जो हम सबसे पहले दिखाना था। तो ये हो गया 90। अब हमें पता है एक्स ए डी क्या है, एक्स ए वाई, ये 90 हो गया। और एक्स ए वाई क्या, एक सेमी सर्कुलर एंगल है। क्यों, क्योंकि यहाँ से आप देखिए इस तरह से दिखा देता हूँ, ये ऐसे है और ये इस तरह वाई में, यहाँ एक्स में मिल रहा है, ये यहाँ पे कहाँ पे मेरा वाई पे। तो ये हमने दिखाया है 90, और ये एक्स और वाई को अगर हम जोड़ रहे हैं इस तरह से जोड़ रहे हैं तो ये लाइन आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये अगर 90 होगा तो हमें पता है थ्योरम नंबर 37 में हमें पता है ये अगर 90 होगा तो ये लाइन जरूर डायमीटर ही होगा, है ना। ये जब डायमीटर था तो इसको हम क्या कहते थे, सेमी सर्कुलर एंगल, उसका वैल्यू कितना होता था, 90 होता था। तो अगर ये 90 है जो कि हमने प्रूव किया, तो फिर एक्स जी ओ वाई ये क्या होगा, ये डायमीटर होगा। और ये डायमीटर अगर हो गया, सीधा डायमीटर अगर हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स ओ वाई एक डायमीटर है, तो फिर एंगल एक्स ओ वाई कितना होगा, 180 ही होगा, क्योंकि ये सीधा लाइन है, और सीधा लाइन होने से तो इसका यहाँ पे एंगल कितना होगा, 180 बनेगा। तो इसका वैल्यू आगा 180 डिग्री। ओके, और जो मैंने है इसका PDF में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से। इसके बाद देखिए 10 का जो 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए साइक्लिक ट्रापीजियम इज एन आइसोसेलेस ट्रापीजियम। एक साइक्लिक ट्रापीजियम जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रापीजियम होता है, यानी जो है एक साइक्लिक यानी वृत्तीय समलम चतुर्भुज जो होता है वो एक आइसोसेलेस ट्रापीजियम होता है, यानी समलम समद्विबाहु चतुर्भुज होता है। तो ये जो है ये किताब ही का है, एक थ्योरम है, एप्लीकेशन में या प्रयोग है, और मैं दिखा दे रहा हूँ कौन सा है। ये जो है ये क्वेश्चन है, और ये है एप्लीकेशन नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 10 का है, चैप्टर नंबर 10 का है, एप्लीकेशन नंबर 7 है। ये सेम आया है, जस्ट यहाँ पे उसी को प्रूव करके दिखाया है। तो यहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं कि ABCD जो है एक साइक्लिक ट्रापीजियम है, तो फिर हमें दिखाना होगा कि ये एक क्या है, आइसोसेलेस ट्रापीजियम है। आइसोसेलेस ट्रापीजियम है मतलब इसका जो ये वाला होगा AB और इधर होगा CD DC,
ये जो साइड जो पैरेलल नहीं होता है, ठीक है, इसका लंबाई में ये सेम होगा, ठीक है। तो ए बी और ये डी सी ये दोनों लंबाई में सेम होगा, ये प्रूव करके यहाँ पे दिखाया है। तो फिर ये क्या होगा, एक आइसोसेलेस ट्रापीजियम होगा। यहाँ से आप इसको देख सकते हो। तो स्टूडेंट, इस एप्लीकेशन को जो है मैंने चैप्टर नंबर 10 में अच्छी तरह समझाया है कि किस तरह से प्रूव हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल में जो चैप्टर 10 का प्ले लिस्ट है वहाँ से आप इसको देख लेंगे। ओके, इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में, जिसमें हमें क्या करना होता है, कंस्ट्रक्शन बनाना होता है, यानी हमें नक्शा बनाना होता है, चित्र। तो इसमें से भी कोई एक क्वेश्चन बनाना होता है जिसमें हमें 5 मार्क्स मिलते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ विच 2 साइड्स कॉन्टेनिंग द राइट एंगल हैव द लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। यानी एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, समकोण त्रिभुज, जिसमें जो है जहाँ पे राइट एंगल बनेगा यानी 90 डिग्री, तो उसका जो 2 साइड होगा उसका लंबाई होगा 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। उसके बाद नाउ ड्रॉ एन इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल, फिर उस ट्रायंगल का हमें इन सर्कल या अंतर्वृत्त बनाना पड़ेगा, ठीक। तो स्टूडेंट, इसका नक्शा कुछ इस तरह से बनेगा कि 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का 2 लाइन लेंगे हम, और ये जो इस तरह से एक लाइन पहले हम खींचेंगे BX, इसमें से हम काट लेंगे ये BC, ये 6 सेंटीमीटर हम ले सकते हैं, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है ये, और ये वाला जो है AB, इसको यहाँ से काटेंगे तो ये होगा 5 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे हम बनाएंगे 90 डिग्री का। पहले हम बनाएंगे BC 6 सेंटीमीटर, उसके बाद यहाँ 90 डिग्री बनाएंगे। 90 डिग्री बनाने के बाद जो लाइन ऊपर जाएगा इसमें से हम काटेंगे 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम A से C को मिला देंगे, तो इस तरह से हमारा बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। उसके बाद जिस तरह से हम इन सर्कल बनाते हैं अंतर्वृत्त, क्या हमें यहाँ एंगल और यहाँ जो एंगल है इसका हमें क्या करना होता है, बाइसेक्टर लेना पड़ता है, समद्विखंड। तो ये लाइन और इसका 90 का ये लाइन, ये दोनों जहाँ पे मिलता है, फिर यहाँ से हमें एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ता है, और O से लेकर यहाँ तक जो नाप होगा इसको लेकर हमें गोल करना पड़ता है, यानी सर्कल बनाना पड़ता है। ये सभी जो ये चैप्टर नंबर 11 का है, चैप्टर नंबर 11 का जो सेकेंड पार्ट है यानी 11.2, उसमें ये सभी बताया गया है, मैंने बताया है। तो आप चैप्टर नंबर 11 का प्ले लिस्ट देखें, वहाँ से आप इन सर्कल को किस तरह बनाया जाता है देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का 2, कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर ऑफ इक्वल एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। का जरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, यानी समबाहु त्रिभुज बनाना है, जिसका हर एक साइड 7 सेंटीमीटर का होगा, यानी तीनों साइड 7 सेंटीमीटर का होगा। अब उसके एरिया के बराबर, उसके क्षेत्रफल के बराबर एक हमें स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो ये जो है ये चैप्टर नंबर 21, जिसमें मीन प्रोपोर्शनल बनाते हैं, उस चैप्टर का क्वेश्चन होगा, जहाँ पे हम लोग जो है एक रेक्टेंगल के बराबर जो है एक हम लोग क्या बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, वर्ग क्षेत्र बनाते हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरह से बनेगा। तो देखिए इसके बनाने का जो तरीका होगा ये थोड़ा सा डिफरेंट है। किस तरह से, सबसे पहले तो हम एक बना लेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेंगे जिसका हर एक साइड 7 सेंटीमीटर का, ये हम बना सकते हैं इजीली। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके जो है इसके एरिया या इसके क्षेत्रफल के बराबर, इसके एरिया के बराबर हम जो है एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है, आयत क्षेत्र बनाएंगे। तो रेक्टेंगल इसके एरिया के बराबर कैसे बनेगा, ये हम क्लास 9 में सीखे हैं। क्लास 9 में कैसे बनाते इसके एरिया के बराबर, कि जो इसका जो नीचे वाला लाइन है BC, ठीक है, इसका हम निकाल लेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी जो इसको 2 हिस्सा में बांटता है, ये वाला लाइन हम पता कर आसानी से निकाल सकते हैं। B से आधा से ज़्यादा नाप लेंगे, इधर काटेंगे नीचे, और C से लेंगे, और इस तरह से ये लाइन आ जाएगा, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, लंब समद्वि भाजक। तो यहाँ ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, ठीक इसका जो नाप होता है ये नाप लेकर के यहाँ से अगर हम काट लेंगे यहाँ पे, और काट कर इस तरह से मिला देंगे, तो ये जो बना है ADCE, ये वाला जो है ठीक इसका बेस जो है उसका आधा में बना है।
तो ये वाला जो है रेक्टेंगल ये इसका एरिया के साथ बराबर है। तो सबसे पहला काम है कि ट्रायंगल बनाना, ट्रायंगल के एरिया के बराबर एक रेक्टेंगल बनाना, और अब इस रेक्टेंगल के बराबर हम क्या बनाएंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे। तो रेक्टेंगल के बराबर स्क्वायर बनाना, रेक्टेंगल के बराबर स्क्वायर बनाना जो है ये चैप्टर 21 में हम जान चुके हैं। तो चैप्टर 21 में एक रेक्टेंगल है, उसके एरिया के बराबर एक स्क्वायर बनाने का तरीका हम जानते हैं। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे जो बनाया है, तो इसका एरिया के बराबर जो स्क्वायर बना है, स्क्वायर, ठीक है, वर्ग क्षेत्रफल, तो वो वाला है HEGI, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से हमें तीन चीज़ मिल रहा है, एक ट्रायंगल मिल रहा है, एक रेक्टेंगल मिल रहा है, और एक स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। तो हमें क्या दिखाना था, हमें दिखाना था ट्रायंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया के साथ बराबर होगा। कैसे हम दिखा रहे हैं कि हम ट्रायंगल बना रहे हैं पहले, फिर हम बना रहे हैं एक रेक्टेंगल, ये दोनों एरिया सेम है, फिर अब इसका एरिया सेम है, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर 21 में हम जानते हैं इसका एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो इसके साथ इसका एरिया सेम और इसके साथ इसका एरिया सेम, तो फिर हम कहेंगे अल्टीमेटली कि ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया और इसका एरिया भी आपस में सेम होगा। यानी हम आसानी से बोल सकते हैं ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो फिर ये दोनों भी सेम होगा। तो इस तरह से बनाया जाता है, ओके। तो यहाँ पे हम वहीं लिखे एरिया ABC का एरिया और EGHI जो स्क्वायर है उसका एरिया दोनों आपस में सेम, इस तरह से बनेगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 में, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो है ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होता है, और 3 क्वेश्चन होता है, 2 बनाना पड़ता है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, ठीक है, 3 दूना 6। तो पहला क्वेश्चन, इफ cos थीटा इक्वल टू x/√x² + y² देन प्रूव दैट x sin थीटा इक्वल टू y cos थीटा। देखें ये हमारा दिया हुआ है, cos थीटा का वैल्यू है दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, cos थीटा से sin थीटा का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, अगर हम डायरेक्ट फार्मूला में पुट करेंगे तो sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, √1 - cos² थीटा, ये sin थीटा का फार्मूला है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे cos थीटा का, 1 - cos थीटा के जगह में क्या पुट करेंगे, ये वाला वैल्यू x/√x² + y², और फिर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका होल स्क्वायर को हम यहाँ से हटाएंगे, तो 1 - x का स्क्वायर होगा x², और नीचे क्या है, नीचे रूट है x² + y²। तो रूट का स्क्वायर होने से क्या होता है कि ये रूट हट जाता है, तो ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा, ये हो जाएगा x² + y², यानी जो रूट के अंदर में जो लिखा हुआ है सिर्फ वो होगा, ठीक है। इसके बाद अब हम यहाँ एलसीएम लेंगे, रूट के अंदर ही एलसीएम लेंगे, एलसीएम ये नीचे वाला होगा x² + y², x² + y² किससे इंटू होगा, 1 से, तो x² + y² ही होगा, फिर माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 होगा क्योंकि सेम है, फिर 1 होगा, 1 से इंटू होगा x², तो 1 से x² को इंटू करेंगे क्या आएगा, x², और बीच में माइनस है या माइनस। अब देखिए x² है माइनस x², ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रहा ऊपर में रहा y² और नीचे में रहा x² + y²। अब उसका रूट अगर हम करेंगे तो y² का रूट, यानी स्क्वायर का जब रूट होता है तो स्क्वायर हट जाएगा तो सिर्फ y होगा, जबकि नीचे में क्या है, दोनों में प्लस है, बीच में प्लस है, तो इसका स्क्वायर नहीं हटेगा, इसलिए इसका रूट उसी तरह रहेगा, √x² + y², ओके। उसके बाद अब हम LHS और RHS करेंगे। ये जो वैल्यू आया है y/√x² + y², ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू। अब हम LHS एक बार करेंगे, एक बार RHS कर लेंगे, ठीक है। LHS में x साइन थीटा, तो x लिखेंगे, और साइन थीटा का वैल्यू अभी हमने निकाला y/√x² + y²। तो ये दोनों को इंटू करेंगे तो क्या होगा, x y के साथ इंटू हो जाएगा, ऊपर x y होगा ऊपर में, और नीचे में √x² + y² होगा, ठीक है। अब RHS क्या है, y cos थीटा, तो y लिखेंगे, और cos थीटा मतलब जो कि दिया हुआ था क्वेश्चन में x/√x² + y²। तो यहाँ y और x इंटू करेंगे तो y x भी लिख सकते हैं और x y भी लिख सकते हैं, तो ये भी होगा x y, और नीचे में √x² + y²। तो ये वैल्यू RHS वाला और LHS वाला दोनों सेम है, तो इसलिए LHS = RHS प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। एक सर्कल या वृत्त का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है।
फाइंड द एंगल इन रेडियंस विच सबटेंस बाय एन आर्क ऑफ दिस सर्कल ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। फिर कहा जा रहा है सर्कल का जो है एक आर्क लेंगे यानी चाप लेंगे जिसका लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर। तो वो बोला सर्कल के सेंटर में कितना डिग्री एंगल बनाएगा उसका वैल्यू निकालना है रेडियन में। तो देखिए इसका नक्शा कुछ इस तरह से बनेगा। ये सर्कल है, सेंटर है वो, और ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एक आर्क है इसका लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ, और इसका जो रेडियस है अर्ध व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ अंदर में जो एंगल बनेगा इसके जरिए से सेंटर में उसको अगर हम मान लेंगे थीटा, तो ये थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा किस में, रेडियन में निकालना पड़ेगा। तो देखिए रेडियस है 7 सेंटीमीटर, आर्क का लंबाई यानी चाप का लंबाई कितना 5.5 सेंटीमीटर है। तो फिर एंगल जो है सेंटर में कितना डिग्री बनाता है इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है S/R रेडियन, इतना डिग्री बनाता है। ठीक है, तो S/R, S मतलब हो रहा है कि वो आर्क का लंबाई कितना है, इसको हम लोग S मान लेंगे। तो आर्क का लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर बाई रेडियस कितना होता है R, ये रेडियस यानी अर्धव्यास 7 है, इतना रेडियन। ठीक है, तो 5.5/7 इंटू रेडियन, यानी रेडियन का वैल्यू कितना होता है 180/पाई होता है। अगर हम रेडियन को लिखना चाहेंगे तो 180/पाई से इंटू कर देंगे तो रेडियन में वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक रेडियन बराबर होता है 180/पाई होता है, तो इसे इंटू कर देंगे। अब यहाँ से अगर हम काटा काटी करेंगे तो देखें यहाँ पे अगर हम काटेंगे तो ये पाई का अगर हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 22/7 होगा नीचे में। तो 22/7 को अगर हम लिखेंगे तो 22 और 7 जो है नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, अब 7 कट जाएगा। और अगर हम 22 से इसको अगर हम काटेंगे पॉइंट को हटाएंगे तो 11 का पाड़ा से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, और उसका पॉइंट 7 में रह जाएगा। ठीक है, 0.5 माने 5/10, और यहाँ जो 180/2। अब अगर 5 से काटेंगे 5 दूना 10, तो हो जाएगा 180 बटा, यहाँ पे हो जाएगा 180/4। 180 यानी 4, यानी अगर हम 180 को अगर हम रेडियन में लिखना चाहेंगे तो ये कितना होता है, पाई रेडियन माने 180 होता है, तो पाई/4, तो ये हो जाएगा रेडियन में वैल्यू। इस तरह से लिख सकते हैं हम, ये आंसर होगा। जो तीसरा क्वेश्चन है, शो दैट tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 कोस थीटा। देखिए ये किस तरह से होगा। ये LHS दिया हुआ है हमारा, LHS में वैल्यू क्या है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले ये जो लिखा है इसको उसी तरह लिखेंगे, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 को हम क्या लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो इसे इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, और नीचे वाला सेम टू सेम उसी तरह लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में तोड़ेंगे, a² माइनस b² का फॉर्मूला में। सेक थीटा को a समझ लीजिए और tan थीटा को b, तो ये बना a² माइनस b²। अब a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसको उसी तरह लिखेंगे, माइनस इसको लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक, बाई नीचे में tan थीटा माइनस सेम उसी तरह लिखेंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर में कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आएगा, ये वाला में और माइनस के बाद वाला में कॉमन आएगा। तो देखिए tan थीटा प्लस sec थीटा यहाँ भी है और यहाँ भी है tan थीटा प्लस sec थीटा, आगे पीछे है लेकिन वैल्यू सेम होगा। ठीक है, क्योंकि प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये वाला बाहर में कॉमन ले लेंगे दोनों में से, इसमें और इसमें से। तो ये जब कॉमन आ जाएगा बाहर में tan थीटा प्लस sec थीटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ये पूरा बाहर आ गया यानी 1 बचेगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, है ना। माइनस लिखेंगे, ये वाला बाहर आ गया तो ये वाला पार्ट बचेगा यानी sec थीटा माइनस tan थीटा। लेकिन यहाँ चूँकि माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये साइन बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाला सेम उसी तरह लिखेंगे। तो अब देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम हो गया, 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा, और यहाँ भी सेम हो गया tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। क्यों एक जैसा दिख रहा नहीं, लेकिन देखिए 1 1 है प्लस में, ये भी प्लस में, माइनस sec थीटा माइनस sec थीटा, और प्लस tan थीटा, यहाँ भी प्लस tan थीटा। तो अगर हम आगे पीछे सजा लेंगे तो बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो एक्चुअली में दोनों सेम ही है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर दिया तो हमारा क्या आ गया वैल्यू, tan थीटा प्लस sec थीटा आ गया। ओके, तो tan थीटा प्लस sec थीटा को अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो tan थीटा मतलब क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा, प्लस sec थीटा मतलब क्या होता है 1 बाई cos थीटा होता है। अब नीचे cos थीटा सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा, cos थीटा ऊपर वाला भी सेम आएगा sin थीटा प्लस 1, और sin थीटा प्लस 1 को अगर सजा के लिखेंगे तो 1 प्लस sin थीटा होगा,
बाई नीचे cos थीटा। तो यही हमें प्रूव करना था क्योंकि ये RHS है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 12 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से बनाएंगे, 13, 14 एंड 15।